आज हम हल करेंगे कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है। विषय है प्रकृति, पाठ है 13, पाठ का नाम है जल है तो कल है। पेज नंबर 67 यानी कि 67। देखते हैं इसका पहला प्रश्न है, आप गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखी है? उत्तर है सार्वजनिक नल व पेट्रोल पंप व राजमार्गों में हमने पानी की व्यवस्था देखी है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक जगहों पर पहले के समय में पेयजल व्यवस्था और आधुनिक समय में पेयजल व्यवस्था में क्या अंतर है? तो पहले के समय में कुएं, बावड़ी, मटके में पानी की व्यवस्था की जाती थी और जो वर्तमान समय है यहाँ पे नल, पाइपलाइन, वाटर प्यूरिफायर आदि व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, पानी का उपयोग हम किन किन घरेलू कार्यों में करते हैं? तो पीने में, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने और सफाई में हम पानी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे कुछ जगहों की सूची दी गई है जहां पानी का उपयोग किया जाता है, उनके अलावा और कहां कहां पानी का उपयोग किया जाता है? जैसे खेती में, कारखाने, अस्पताल में, मैदान में। तो इनके अलावा और कहाँ? तो पानी पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, बिजली बनाने, आदि पानी का उपयोग होता है। और अगला प्रश्न है, पानी जानवरों के लिए कैसे उपयोगी है? तो उत्तर है पीने, नहाने और जीवित रहने के लिए पानी जानवरों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में पाई जाने वाली समानताएं और अंतर लिखिए। कुआं और नलकूप। तो देखते हैं कि कुआं और नलकूप में क्या अंतर है। समानता क्या है पहले देखते हैं। कुआं और नलकूप में दोनों ही भूजल प्राप्त करने के स्रोत हैं, यानी कि कुआं और नलकूप यानी कि कुआं और नल दोनों से ही पानी भूजल यानी कि जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। अंतर क्या है? कुआं में अंतर क्या है? कुएं को हाथ से खोदा जाता है, जबकि नलकूप यानी नल को मशीन द्वारा बोरिंग करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकृत करें। झीलें, ग्लेशियर, कुएं, नदी, झरने, नलकूप, जलाशय, समुद्र, बांध, नहर। तो इनको हमें सतही जल और भूजल स्रोत में अलग अलग लिखना है छांट कर। तो पहला इधर देखते हैं, सतही जल में झीलें, ग्लेशियर, नदी, झरने, जलाशय, समुद्र, बांध, नहर। भूजल स्रोत क्या है? कुएं एवं नलकूप। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक जल स्रोत है ये प्रकृति से मिलते हैं, जैसे नदी, झील। कृत्रिम जल स्रोत ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बांध और नहर। अगला प्रश्न है हमारा, भूजल क्या है? तो उत्तर है जमीन के अंदर छिद्रों और चट्टानों में संचित पानी को भूजल कहते हैं, यानी कि जो भी पानी जमीन के अंदर है, जैसे नल से निकलता है और कुएं से निकलता है, समरसेबल हो गया, ये सब से निकलता है, तो इसे भूजल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि से बाहर जल को हम किससे निकालते हैं? कुएं से खींचकर, हैंडपंप से, मोटर से, सभी की मदद से। तो हम सभी की मदद से पानी को निकालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा का जल जमीन के अंदर अधिक जाने की संभावना है? उस पर सही का निशान लगाइए, अपने उत्तर के पीछे का कारण लिखिए। तो आ है भवनों वाला क्षेत्र, बा है वन वाला क्षेत्र, और ये ढालदार क्षेत्र है यानी कि पहाड़ी वाला एरिया है, ये पक्की सड़कें। तो इसमें से किसमें जमीन के अंदर मतलब पानी जाएगा? तो जहाँ बिल्डिंग रहेंगी यहाँ तो पानी नहीं जाएगा। ये वन जहाँ अत्यधिक पेड़ रहेंगे वहाँ पानी जाएगा सबसे ज़्यादा, और ये पहाड़ में तो पानी नीचे वही बह के चलाएगा, सड़कों में भी पानी अंदर नहीं जाएगा।
तो सबसे ज़्यादा बापे जाएगा पानी, यानी कि वन वाला क्षेत्र कारण मिट्टी अधिक जल सोखती है, तो मिट्टी अधिक जल सोखती है तो पानी वन में ही जाएगा। तो अगला प्रश्न है भूजल में गिरावट के कुछ कारण लिखिए। उत्तर है वनों की कटाई, अत्यधिक जल दोहन, पक्की सतहें। भूजल की गिरावट के कारण है। अगला प्रश्न है हमारा वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है। तो उत्तर है नलकूप, नहरें, तालाब, नदी आदि। जब वर्षा कम होती है तो हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो या तो नल से मिलेगा, या तो नहरों से मिलेगा, या तालाब से मिलेगा, या तो नदी से। अगला प्रश्न है हमारा सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तर है कुआं, नलकूप, नहर, तालाब। अगला प्रश्न है क्या चावल और बाजरा की फसलों को समान मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। उत्तर है नहीं, धान में ज़्यादा लगता है, यानी कि चावल में, और बाजरे में पानी कम लगता है। अगला प्रश्न है ऐसी तीन फसलों के नाम लिखिए जिनको अधिक पानी की और जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो अधिक पानी के लिए चावल, गन्ना, जूट, और कम पानी की बाजरा, ज्वार, चना। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पानी की बर्बादी को दर्शाता है, उस पर गलत का निशान लगाएं। तो ये तो पानी बचा रहा है, डिब्बे से पानी दे रहा है, और ये पाइप से पानी को दे रहा है, तो इसका मतलब ये पानी ज़्यादा खर्च कर रहा है, इसलिए ये गलत है। और ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं, इसलिए ये गलत है। ये ब्रश तो कर रहा है बच्चा, लेकिन इसने टैप को खोल रखा है, इसलिए ये गलत है। और ये सही है, इस पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ गलत वाले पे निशान लगाना है, क्योंकि इसने टैप बंद करके रखा है। और ये देखिए शावर पे नहा भी रहा और बात कर रहा है, इसलिए ये गलत है। और ये पानी की बचत ही कर रहा, कार धुल रहा, लेकिन पाइप नहीं लिया है। अगर पाइप लिया होता तो गलत हो जाता, तो ये सही है, इस पर कुछ नहीं करेंगे। और ये बर्तन मांज रही है तो टैप खोल रखी है, इसलिए ये गलत है। तो 1 2 3 4 5 गलत है इसमें। अब अगला देखते हैं आप पानी किस किस जगह बर्बाद करते हैं, इसको लिखिए। तो लिखना है ब्रश करते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय। अब जिस जगह बर्बाद करते हैं उसको यहाँ लिख सकते हैं। कक्षा, अगला प्रश्न है कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्तर है नल बंद रखें, पानी का कम से कम उपयोग करें, बेवजह पानी ना खर्च करें। अगला प्रश्न है हमारा जल संचय करना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर है भविष्य की ज़रूरतों के लिए और सूखे से बचने के लिए जल संचय करना जरूरी है। अगला प्रश्न है जल संचय करने के क्या लाभ है, यानी कि जल संचय यानी कि जल को इकट्ठा करने से हमें क्या लाभ है। तो भूजल का स्तर बना रहता है, शुद्ध जल प्राप्त होता है, मृदा अपरदन कम हो जाता है, सूखे की स्थिति में मदद करता है। तो उत्तर है इसमें सभी सही है, उपरोक्त सभी जितना भी दिया गया है इसमें सब सही है। अगला प्रश्न है जल को कैसे संचित किया जाता है, यानी कि संचित यानी कि इकट्ठा कैसे किया जाता है। तो पहले नंबर है तालाब बनाकर, बांधों और चेक बांधों का निर्माण करके, भूमिगत कुएं बनाकर, वर्षा जल संचय करके। तो इसमें का भी सभी ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 सभी सही है इसमें। प्रश्न पर अगला प्रश्न है हमारा नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाते हैं, समझाइए। तो यह वर्षा जल संचयन को दर्शाता है, यानी कि इसमें वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है, ऊपर से गिर रहा है, ये ऐसे करके यहाँ पे जल को इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें क्या है
इसमें छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर या टंकी में जमा किया जाता है। ये देखिए, इसमें छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइपों के जरिए इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर या टंकी में जमा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाते थे? यानी कि पुराने समय में लोग जल को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे? तो प्राचीन समय में कुएं, बावड़ियाँ और तालाब बनवाकर जल का संरक्षण किया जाता था। हमारा पाठ नंबर 13 यहीं पूरा होता है, यानी कि 72 नंबर पेज पे हमारा पाठ नंबर 13 समाप्त होता है। हमने 1 से लेकर पाठ 13 तक के वीडियो सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप तक नहीं पहुँचे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो इसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।